हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी जो डंपिंग है वो किस हद तक डाउन में जा सकती है। क्या वापस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी? अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस इसके साथ ये भी जानेंगे कि अगर अभी तक किसी ने ओमनी में एंट्री नहीं की और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप ओमनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। उसके बाद एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। देन टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो ओमनी की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओमनी में जो मैंने एंट्री करवाई है वो $13 to $14 के अराउंड करवाई है अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, और मैंने कहा था कि इस पॉइंट पे जाके आप एंट्री कर लेना। देखो, ओमनी की जो एंट्री है मार्केट में ये लेटेस्ट ही है, लास्ट मंथ ही इसकी एंट्री हुई थी मार्केट में। तो जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था तो $55 के अराउंड इसका प्राइस था। तो मैंने आपको कहा था कि आप इसमें अभी एंट्री ना कर ले, इसके प्राइस को हम स्टेबल होने देते हैं। जैसे ही इसका प्राइस एक लेवल पे जाके स्टेबल होगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। तो प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो पिछले 7 डे के अराउंड से इसका प्राइस जो है वो $13 to $15 के बिटवीन में ही वेरी कर रहा है। इसलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपकी जो एंट्री इसमें करवाई थी वो $13 to $14 के अराउंड मैंने कहा था कि अब आप इसमें एंट्री कर लेना और अपने कॉइन को होल्ड करके रख लेना। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है इसमें $13 या $14 के अराउंड, तो इसके प्राइस के वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग डाउन में जाने के बाद भी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ओमनी के आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने ओमनी के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $15 के अराउंड, मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी। रैंकिंग इसकी 328 पोजीशन पे थी और वॉल्यूम जो डाउन थी वो 14+% से डाउन में थी। उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि थोड़ी सी आपको इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी। मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि $13 to $14 के बिटवीन में इसका प्राइस डाउन में जा सकता है। तो मैंने कहा था उस पे जाके आप एंट्री कर लेना, और अपकमिंग डेज में ये आपको जो है वो 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है 2024 के एंड तक। तो मैंने कहा था इसे होल्ड करके रख लेना। तो अगर आपने मेरे लास्ट गिवन पॉइंट पे भी इसमें एंट्री की होती तो अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में होते। एनी हाउ अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में आया है, मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन में है, लेकिन इस बारी परसेंटेज काफी कम है। रैंकिंग की बात करें तो वो शिफ्ट होकर पीछे चली गई है, 335 पे चली गई है। और बात कर लें इसके हम टोटल सप्लाई की तो 1 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई भी 1 बिलियन है जो कि फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि जैसे जैसे इसकी यूज केस मार्केट में बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे ओमनी के प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सप्लाई जितनी आनी थी वो मार्केट में आ चुकी है। उसके बाद प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग 15.23 तक लो है, हाई की बात करें तो 15.92 तक हाई गया विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें, जैसे मैंने बताया कि लास्ट मंथ ये मार्केट में आया था, तो आप देखोगे 2024 में ही इसका प्राइस $54+ तक था, और उसके बाद से ऑल टाइम लो जो रिकॉर्ड बना है वो भी 2024 में ही बना है। अभी 7 दिन पहले जब इसका प्राइस $13 के अराउंड डाउन में गया था, जब मैंने आपकी इसमें एंट्री करवाई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इथेरियम के इकोसिस्टम पे वर्क करता है और लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो आपको इसमें एंट्री करके रखने में, होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि प्रोजेक्ट स्ट्रांग हो या वीक हो या स्कैम हो या जैसी भी चीजें हो वो बात की बातें रहती है। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि आप इसके बॉटम में जाके इसे बाइंग करें, और जैसे ही हाई ले अच्छी खासी आपको ये प्रॉफिट दे आप इससे प्रॉफिट बुक करें और इसको एग्जिट कर लें। बाद में इसका जो कुछ भी होना होगा वो बाद की बातें हैं। मेन जो हमारे ट्रेडिंग पर्पज से
जो चीजें होनी चाहिए, तो हमें इसमें प्रॉफिट बुक करने का हमारा मोटिव होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके नहीं चलेंगे हम ओमनी को भी। हमारी जो एंट्री है 13 to 14 पे है। अगर ये $20-25 तक भी अगर हिट करता है तो कुछ परसेंटेज ऑफ कॉइन से हम प्रॉफिट बुक करेंगे, रेस्ट 20 या 30% को हम होल्ड करके रख देंगे, जिससे अपकमिंग डेज में जो भी अप एंड डाउन होंगे उससे डील करने के लिए। तो अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग ओमनी में एंट्री कर रहे हो तो आप भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करोगे। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और इसकी ज्वाइनिंग 2021 से ही है। ट्विटर हैंडल पे इसकी प्रोफाइल है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 451.3K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात कर लें अकाउंट के अपडेट्स की, तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो आप देखोगे इसकी एक वेल डिजाइन वेबसाइट है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इथेरियम के इकोसिस्टम पे वर्क करता है, लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, तो इसका यूज केस अपकमिंग डेज में भी बढ़ेगा और जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके 1 डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो 1 डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देखा। और अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंट्री हुई थी तो $54 के अराउंड था और उसके बाद से कंटिन्यू इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में ही जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके प्राइस में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स पे इसमें एंट्री की है तो अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और अगर आपकी एंट्री इसमें $20 या $30 के अराउंड है तब भी इसके डंपिंग को देख के आप पैनिक ना हो, अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि एक बार इसके प्राइसेस में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद ओमनी के कैंडल स्टिक को हम एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $14 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, क्योंकि अपकमिंग डेज में हो सकता है कि वापस से आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले और काफी अच्छा टारगेट मिले। तो इसके प्राइस की डंपिंग को देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप इसे होल्ड करके रखें। और अगर ओमनी में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और अब एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो बाइंग के लिए सपोर्ट मिल सकता है वो अगेन $14 के अराउंड मिल जाएगा या 13.50 का टारगेट मिल सकता है। तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे अब आपको ओमनी में एंट्री करने के लिए। तो आप इन पॉइंट्स पे भी एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी आपको ओमनी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओमनी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin दोनों बैक आ गया है इन इंडिया। तो इन दोनों को अब आप एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं इंडिया में रह के भी। इसके अलावा अगर हम बात करें ओमनी के एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे ये मार्केट में नया है, उसके बावजूद भी इसके इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप में टोटल जो इसके एक्सचेंजेस है वो 59 है जो लिस्टेड है और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो ओमनी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।